हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जल पृथ्वी पर सबसे सामान्य पदार्थों में से एक है। ये पृथ्वी की सतह का 72% घेरता है। जल जीवन के लिए जरूरी है तथा इसका प्रदूषण गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। जल समस्या का शरीर पर प्रभाव आमाशय खराब होने से लेकर खतरनाक बीमारी जिससे मृत्यु तक हो जाती है, उस तक कुछ भी हो सकता है। आगे बोला है कि यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण का एक अन्य स्रोत है। ये वह प्रक्रम है जो फॉस्फेट तथा नाइट्रेट की विशाल मात्रा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निर्मुक्त होने से होता है। फॉस्फेट तथा नाइट्रेट की उच्च सांद्रता जीवाणु तथा शैवाल की तीव्र वृद्धि करती है। ये सूक्ष्मजीव इतनी अधिक ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं कि अन्य जीवधारियों के लिए श्वसन में प्रयोग करने हेतु ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। तो आगे आपसे बोला है कि झील के यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या है। पहला विकल्प है पोषकों की मात्रा कम है, दूसरा विकल्प है पोषकों की मात्रा अधिक है, तीसरा विकल्प है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है, चौथा विकल्प है तापमान अधिक है। तो आपको ये बताना है यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या होता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये कि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ में ये बता रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि यूट्रोफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है कि जल के बारे में दे रखा है आपको कि जल क्या होता है, उसके उसमें जब आप फॉस्फेट वगैरह मिला देते हैं तो आपको क्या नुकसान होता है। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं रखना, हमको सीधा सा पता होना चाहिए झील के यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है। यूट्रोफिकेशन तब होता है जब क्या होता है झील के अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हो आप पोषक पदार्थ जैसे कि नाइट्रेट और फॉस्फेट मिला दोगे। जब आप नाइट्रेट और फॉस्फेट मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, जो सूक्ष्मजीव होंगे झील के वो क्या करेंगे, इनका उपयोग करने लग जाएंगे। उपयोग करके क्या करेंगे, वो श्वसन करेंगे, वायवीय श्वसन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, झील के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, झील के अंदर जो मछलियां वगैरह होती है ना वो मरने लग जाती हैं। जब मछलियां मरने लग जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, झील के अंदर दुर्गंध आने लगती है और एक अवायवीय परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस परिस्थिति को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये बताना था कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। जब जब जल निकाय होते हैं ना, जो जल निकाय जैसे कि झील होते हैं, तालाब होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जब पौष्टिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है। पौष्टिक पदार्थ होते हैं जैसे कि नाइट्रेट होते हैं या फॉस्फेट होते हैं, जिसको सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, खा सकते हैं। तो क्या होते हैं, उस अवस्था को कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो दिए गए विकल्पों में से आपका पहला विकल्प है पोषक पदार्थों की मात्रा कम है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है कि पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक है, जी हाँ, ये कथन एकदम सत्य हो जाएगा। तीसरा विकल्प है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक है। देखिए, कार्बनिक पदार्थ मैटर नहीं करते, मैटर करता है यहाँ पर फॉस्फेट और नाइट्रेट जो होती है पोषक पदार्थ। चौथा विकल्प है तापमान अधिक है। देखिए, तापमान मैटर नहीं करता है, यहाँ पर जो मेन मैटर है वो है पोषक पदार्थ। तो हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।